की समाअत हुई अडियाला में, आप भी वहीं पे मौजूद थे और ख़ान साहब से भी मुलाकात हुई है आपकी। क्या कैसे हैं ख़ान साहब और क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो साइफ़र केस के बारे में बात करते हैं कि ये केस पूरी कौम के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस केस है। इस केस के अंदर ख़ान साहब को एक सेकंड के लिए भी पकड़ना एक ऐसी तारीख़ी शर्मिंदगी है जो आने वाली नस्लें हम सब से हिसाब मांगेंगी। और जो लोग आज खामोश बैठे हैं उन्हें चाहिए कि इस पे आवाज़ उठाएं। एक ऐसा शख्स कि जिसने पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बैरूनी मुदाखलत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और उसको मानने से इनकार किया, ऐसे शख्स को हमने बजाय इसके कि कौमी हीरो का एक वेलकम करते और उसको सराहते, हमने पकड़कर उनको जेल में बंद किया है। और जिस जेल में बंद किया है वो सेल इतना छोटा है कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह भी नहीं है। वहाँ पर हालात ये हैं कि वहाँ वो इतना गंदा सेल है कि उसके अंदर स्मेल है। और इसके ऊपर ये हरगिज़ ना समझा जाए कि ये ख़ान साहब की तरफ से कोई बातें आ रही हैं। ख़ान साहब मज़बूत इंसान है, मज़बूत नफ्स के इंसान है और ख़ान साहब की तरफ से शिकायत नहीं आती। लेकिन जो हालात हमें पता चले हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप किसी भी सेहतमंद इंसान को उस सेल के अंदर रखेंगे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उस सेल के अंदर जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो भी उनको मैसर नहीं है। ख़ान साहब को जिस हालात में रखा जा रहा है, कोशिश ये है कि वो किसी तरह से टूट कर डील करें। डील के ऊपर उन्होंने बहुत वाज़ेह किया है, पिछली मुलाकात के अंदर भी उन्होंने कहा था कि कोई डील जो है वो नहीं हो सकती। डील सिर्फ़ पाकिस्तान के आइन के साथ है मेरी, मैं पाकिस्तान की आवाम के साथ डील की हुई है, मैं उनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा, मैं खड़ा हूँ और मैं मजबूत हूँ। सर इधर शहर इक़्तिदार में तो बड़ी ख़बरें हैं कि डील हो चुकी है, जो अडियाला मुंतकिल किया गया, ख़वातीन की ज़मानतें होगी, डिसअपेयर लोग वापस आ रहे हैं पीटीआई के। ये कौन सी डील हुई है और कौन सी ख़वातीन की ज़मानतें हुई हैं? सबसे पहले तो जिनके साथ डील की जाती है उनको इस तरह के सेल्स में नहीं रखा जाता, इस किस्म की के हालात में नहीं रखा जाता। जब डील्स होती हैं तो आपको पता है कि जेल भी जो है वो 5 स्टार होटल बन जाया करती है। यहाँ पर जो आपको वैसे ही पता है कि हमारी जो जेल्स हैं उनकी कोई हालत नहीं है, आम कैदियों के लिए भी उनके जो हालात इंसानों के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के लिए जो सेल सेलेक्ट किया गया है, उस सेल की बोसीदा हालत है, उस सेल के अंदर रहना नामुमकिन है। लेकिन ख़ान साहब मजबूती के साथ अपने अज़्म और हौसले के साथ वहाँ पर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब मैं फिर ये कहूँगा कि ख़वातीन की ज़मानतों की आपने बात की, जिन ख़वातीन की ज़मानतें हुई थी उनको वहीं से पकड़ लिया गया था जेल के बाहर से। कोई ख़ातून अभी तक बाहर नहीं आई। लाहौर के तमाम मुकदमात के अंदर जिन ख़वातीन की एक मुकदमे में ज़मानतें हुई थी, उनको गुलबर्ग के दूसरे मुकदमात के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जो जिनके साथ डील्स होती हैं उनको ऐसी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि कोई हम डील चाहते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हकीकत है और ये एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि जैसे ख़ान साहब शायद कमज़ोर हो गए हैं या ख़ान साहब की तरफ से कोई जो है वो सरेंडर कर दिया गया है। ख़ान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, साइफ़र का कानून हो या तोशाखाना के कवानीन हो, किसी भी जगह पर मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और मुझे जो इस केस के अंदर रखा जा रहा है ये ख़िलाफ़ कानून है। अब सारी कौम को पता है कि जिस डोनाल्ड लू ने ये पैगाम भेजा था, उस डोनाल्ड लू के मालिकों को खुश करने के लिए ख़ान साहब को अंदर रखा जा रहा है। और कब तक अंदर रखेंगे और क्या कर लेंगे? यही कुछ कर सकते थे, इसी किस्म के हालात में रखा जा सकता था। इससे थर्ड क्लास जेल या सेल इनके पास है नहीं, शायद उसमें डालते। इस वक्त तो यही अवेलेबल है। उनके मालिकों का नाम भी ले दें। जी, डोनाल्ड लू का नाम ले लिया, उनके मालिकों का नाम भी देखिए जी, डोनाल्ड लू, देखिए ये एक वाज़ेह हकीकत है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने इजलास के अंदर ये कहा। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा कि उसकी ज़बान धमकी अमेज़ थी। तो जब ये बात रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि उसकी ज़बान धमकी अमेज़ थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने हल्फ का पाबंद है। उसके अपने हल्फ के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो मालूमात
पब्लिक कर सकता है जिसको वो ज़रूरी समझता है। तो जहाँ पे अथॉरिटी कोई और शख्सियत या ओहदा या दफ्तर नहीं था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जो उनको मालूमात दी गई उन मालूमात को पब्लिक करने के मजाज थे। तो अपना अख्तियार इस्तेमाल किया इमरान खान ने, और अपना अख्तियार इस्तेमाल करना उनका आइनी हक था, और यही हलफ उठाया था उन्होंने। हलफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर का देखेंगे तो हलफ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप वज़ीर आज़म के तौर पर वो मालूमात देंगे जो मालूमात आप समझते हैं कि ये पब्लिक करना या किसी ऐसे शख्स को देना कि जो उससे रेलेवेंट हो। तो पाकिस्तान में सबसे रेलेवेंट कौन है? पाकिस्तान में सबसे रेलेवेंट पाकिस्तान की अवाम है। तो पाकिस्तान की अवाम से अगर ये बात शेयर की गई है तो इसमें कोई जुर्म नहीं किया गया, क्योंकि आइन और उनके जो अख्तियारात हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो उनको ये अख्तियार देता था कि वो ये सब कुछ पब्लिक करें। अच्छा सर, पीटीआई के चंद लोग हैं कि ये तासुर पिला रहे हैं कि खान साहब तो अंदर बड़े डटे हुए हैं, लेकिन वो चंद वकला जो बाहर मौजूद हैं और मीडिया पर आते हैं वो ऐसी पिटीशन फाइल करते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे खान साहब अंदर बहुत मुश्किल हालात में और उनकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जाएँ, और इससे शो होता है जैसे बड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं खान साहब। नहीं जी नहीं, देखिए हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, और जब हम ये बात करते हैं तो खान साहब पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अब आपको वाज़ेह कर दें कि खान साहब जेल मैनुअल से बाहर कोई फैसिलिटी नहीं चाहते, ना खान साहब ने कभी डिमांड की है इस किस्म की। लेकिन हम उनके लीगल टीम जो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी तौर पर जंग लड़ रही है, तो वो कानूनी तौर पर ज़रूरी समझते हैं कि वो हकूक़ जो ये कटा फटा निज़ाम जो है जो उनको देता है, कम से कम वो तो उनको प्रोवाइड किए जाएँ। जो जेल मैनुअल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसके तहत वो फैसिलिटीज़ तो कम से कम दी जाएँ। खान साहब को जैसे मैंने पहले कहा, खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब कोई शिकायत नहीं करते। खान साहब की जो तबीयत है वो सब जानते हैं कि वो इन चीज़ों से आजिज़ हैं और वो उनको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि खान साहब को ऐसे हालात के अंदर रखा जाए और सब खामोश रहें, और सिर्फ कानूनी रास्ता और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है और इमरान खान का भी हक़ है। इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए लीगल टीम जो है वो जो पिटिशन्स डालती है, किसी पिटिशन के अंदर भी ऐसी कोई डिमांड आप ये बताएं कि ये गैर कानूनी है या ये जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ थी, तो ये ऐसी पिटिशन्स आना इस कानून और इस आइन और इस निज़ाम के ऊपर खान साहब का जो ट्रस्ट है, इस सब के बावजूद आप देखिए कि जिस तरह से ये सज़ा दी गई, तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दी गई, जिस तरह से कैंगरू कोर्ट स्टाइल में उसको ट्रायल को कंडक्ट किया गया और उस ट्रायल के अंदर जो हक़ दिफा है वो खान साहब को नहीं दिया गया, उस हक़ दिफा को ना देने के बावजूद खान साहब ने इस निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट शो किया है। तो ये एक अच्छी रवायत है जो है, इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कानून की हुक्मरानी की बात है। कानून के मुताबिक अगर जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनका मांगना तो मेरे ख्याल से कोई जुर्म नहीं है। चलिए, शुक्रिया।